स्वागत है आपका इस क्लास में। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 में चौथे प्रश्न का चौथा और पांचवा भाग। चौथा भाग है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है कि ए और बी दो स्थान हैं जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है और दोनों स्थानों पर दो कार स्थित हैं। और जब पहला केस दिया है कि जब दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं तो वो 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं, और जब वो आपस में यानी विपरीत दिशा की ओर को चलना शुरू करती हैं एक दूसरे की ओर को तो वो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो इसे हल करने के लिए हमने माना कि कार जो ए पर जो कार स्थित है उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और बी पर जो कार स्थित है कार बी उसकी चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें जो दो केस दिए गए हैं उसके अनुसार हम यहाँ समीकरण बनाएंगे। तो पहला केस था कि अगर कार ए और कार बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 घंटे के बाद वो मिलेंगे। तो 5 घंटे के पश्चात 5 घंटे पश्चात ए द्वारा तय दूरी होगी, इसकी चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में वो x किलोमीटर जा रही है तो 5 घंटे में कितना जाएगी 5x किलोमीटर। और कार B जो है उसके द्वारा तय दूरी होगी, अगर वो 1 घंटे में y किलोमीटर जा रही है तो 5 घंटे में जाएगी 5y किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए कार जो है वो बी से 100 किलोमीटर ऑलरेडी पीछे है, यानी जो भी उनकी दूरियां तय की गई हैं उनमें पहले से कितने का डिफरेंस है 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो यानी कि 5x यानी 5x में से हम 5y को घटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बराबर 100। ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जो कार ए है उसके द्वारा 5x दूरी तय की गई है और कार बी के द्वारा 5y दूरी तय की गई है। कार ए को ज़्यादा दूरी 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ी है क्योंकि वो इतना पीछे है, तो इसीलिए उसके द्वारा तय की गई दूरी ज़्यादा है। तो इसीलिए हम 5x में से 5y को घटा के लिख रहे हैं बराबर 100 के दोनों के बीच का दूरियों का जो बीच का अंतर है वो पहले से कितना है 100 किलोमीटर है। तो उसको हमने समीकरण 1 माना। और दूसरा केस था कि अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ को चलना शुरू करती हैं तो वो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो 1 घंटे बाद चाल ए जो ए की कार ए की जो चाल होगी वो होगी x और कार बी की जो चाल होगी वो y किलोमीटर है। तो दूरी भी इनकी कितनी होगी 1 घंटे में प्रति किलोमीटर के हिसाब से x और y हो जाएगी। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ को आ रही हैं तो इनके द्वारा जो कुल दूरी तय की गई है वो कितनी है 100 किलोमीटर है। क्यों है, यानी x और y का योग हमने यहाँ लिखा है 100 इसलिए कि a यहाँ से x दूरी तय कर रही है, सपोज वो यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर a ने अपनी चाल के हिसाब से x दूरी तय करी और b ने अपनी चाल के हिसाब से y दूरी तय करी। तो x और y दोनों को मिलाकर के कुल दूरी कितनी आई 100 ही थी जो पहले उनके बीच की दूरी थी, इसलिए दूरी दूसरी इक्वेशन में लिखी x + y = 100। तो ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पर हम अगर उसको विलोपन विधि से हल करें तो हमें x या y के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ y का गुणांक 5 है तो यहाँ भी हमें 5 करने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर समीकरण 2 को हमने 5 से गुणा करा तो हमें प्रत्येक पद में 5 से गुणा करने पर x + y = 100 था। तो x गुणा 5 5x, x गुणा y 5y और 100 गुणा 5 500 प्राप्त हुआ। अब इसमें से हम पहले समीकरण 5x - 5y = 100 को घटा लेते हैं, घटा नहीं लेते बल्कि यहाँ देखते हैं अगर इनके चिन्हों के हिसाब से अगर इनको जोड़ें तो ये प्लस और माइनस होने की वजह से घट जाएंगे। और हमने चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं किया है तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में है तो 5 और 5 कितना हो गया 10x हो गया और यहाँ कितना आ गया 500 और 100 600।
तो 10x बराबर 600 है, तो x बराबर 600/10 आएगा और 10 से इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 60। तो x जो थी वो पहली गाड़ी की चाल थी, तो कार एक ही चाल जो हमें प्राप्त हुई है वो कितनी हुई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम समीकरण x + y = 100 में रखेंगे तो हमें यहाँ से y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। x बराबर 60 रख के देखते हैं, 60 + y = 100, 60 का पक्षांतर करेंगे तो y = हो जाएगा 100 - 60 बराबर 40, यानी कि कार B की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। पहला केस है कि यदि हम इस लंबाई में से 5 घटा दें, 5 इकाई, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें तो हमारा जो क्षेत्रफल है इस आयत का, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी x × y, वो उसमें 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। तो इसको अगर हम इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो x में से 5 घटाने पर और y में 3 इकाई जोड़ने पर हमारा जो क्षेत्रफल है xy उसमें 9 की कमी हो रही है। ठीक है, हमें क्षेत्रफल कैसे प्राप्त हुआ था, हमने लंबाई और चौड़ाई को गुणा करा तो हमें xy मिला। इस केस में जब हमारी लंबाई कम हो गई है और चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ गई है तो उस केस में नया क्षेत्रफल है xy - 9। इसे हल करते हैं, गुणा करेंगे पहले x से हम इन दोनों टर्म्स में गुणा करते हैं तो x × y xy प्लस x × 3 3x। अब -5 से गुणा करेंगे, -5 × y -5y और -5 और प्लस का 3 गुणा हो गया प्लस माइनस 5×3 = 15। इधर है xy - 9, तो xy से ये xy कट गया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ हमारे पास बचा 3x और 5y और इस 15 का हम यहाँ पक्षांतर कर देते हैं तो देखिए क्या आएगा, 3x - 5y, इस तरफ था हमारा माइनस का 9 और 15 उधर माइनस में था तो इधर आके प्लस में हो गया। देखिए यहाँ पे 15 आपका माइनस में था, इस तरफ हम इसको ले गए यहाँ को, तो ये -9 के बगल में प्लस का 15 हमने लिख दिया। तो इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 प्लस का है, 9 माइनस का है तो घट के प्लस का 6 आ जाएगा, यानी हमें समीकरण प्राप्त होगा 3x - 5y = 6। तो ये हमारा पहला समीकरण है। इसी प्रकार से दूसरा केस हमारा था कि यदि हम लंबाई x में 3 इकाई जोड़ दें और चौड़ाई y में 2 इकाई जोड़ दें तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो 67 इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब हम इसे हल करेंगे, यहाँ पे x का गुणा करते हैं पीछे, x × y xy प्लस x × 2 2x प्लस 3 × y 3y प्लस 3 गुना 6 बराबर xy प्लस 67। तो xy से xy हमारा कैंसिल हो गया, बचा गया 2x प्लस 3y और इस 6 का हम यहाँ पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ पर 67 और ये प्लस से इधर माइनस में आ जाएगा तो हमारा 67 में से घट के आया है ये 61, यानी दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हुआ 2x प्लस 3y = 61। तो ये समीकरण नंबर 2 है हमारा और समीकरण नंबर 1 था 3x - 5y = 6। तो इसमें देखें तो ना x के गुणांक बराबर हैं ना ही y के गुणांक बराबर हैं, तो हम ऐसा करते हैं, हम x के गुणांकों को या y के गुणांकों को सेम कर लेते हैं। तो अगर हम y के गुणांक सेम करते हैं तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 × 5 = 15 हमें इसे बनाना पड़ेगा, तो हमें इसे 3 वाले को 5 से गुणा करना पड़ेगा और 5 वाले को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो नई समीकरण हमें क्या प्राप्त होंगे, देखिए 5 दूनी 10x प्लस 5 × 3 = 15y बराबर 61 × 5 = 5 × 5 5 × 30 और नीचे 3 × 3 = 9x
माइनस 5 3 15y इज इक्वल टू 6 3 18। तो ये अब विपरीत चिन्ह वाले हैं तो ये घट जाएंगे। 10 और 9 19 x और इनको जोड़ते हैं 18 5 23 323। तो x इज इक्वल टू हुआ 323/19। भागा देते हैं 19 से कम 19 19 दूना 38 तो एक बार भाग जाएगा। तो 32 में से 19 गया, 12 में से 9 गया 3, यहाँ से लगा 1, 13 रहा और पीछे का 3 अगर हम उतार देते हैं क्योंकि 13 हमारा 19 से छोटा है तो ये 133 हो जाएगा और 19 7 133। तो यानी इसमें से इसको भाग देके हमारा जो आंसर आया, x हमने क्या मानी थी, लंबाई मानी थी, तो जो लंबाई हमारी आई वो कितनी आई, 17 इकाई। अब किसी भी एक समीकरण में हम x का मान रख लेते हैं, इस वाले में रख लेते हैं। सपोज समीकरण है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। तो इसमें हम ये x बराबर 17 रख के देखते हैं। 3 गुणा 17 माइनस 5y बराबर 6। तो इसे हल करते हैं। 17 3 51 माइनस 5y बराबर 6 और 51 का इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो 5y माइनस का बराबर 6 माइनस 51। 51 में से 6 गया तो बचा 45। अब माइनस का 45 आएगा क्योंकि 51 बड़ा था, तो यहाँ माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे। 5y की वैल्यू में 45 प्राप्त हुई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल हो जाएगा 5 45। यानी कि जो चौड़ाई है आयत की वो कितनी हो जाएगी, 9 इकाई। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हमें आयत दिया है तो जिसकी हमें विमाएँ ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया कि आयत की लंबाई जो है वो हमने x ले ली और आयत की चौड़ाई हमने ले ली y। अब प्रश्न के अनुसार